नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने खाट पर बैठकर किसानों से चर्चा की थी। हालांकि उसके दूरगामी परिणाम देखने को नहीं मिले, लेकिन एक बार फिर मध्य प्रदेश के 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस किसानों से खाट पर चर्चा करने वाली है। फिलहाल किसानों से चर्चा का मुद्दा होगा कृषि विधेयकों में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया संशोधन, जिसको लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि कांग्रेस हमेशा खाट पर बैठकर ही चर्चा करती आई है। किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। कृषि से संबंधित 3 विधेयक पार्लियामेंट में आए हैं। उससे किसानों की जमीन हड़प ली जाएगी, किसान बंधुआ मजदूर होकर रह जाएगा। वहीं कांग्रेस के खाट पर चर्चा को लेकर गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खाट पर चर्चा कर चुकी है। उनकी न खाट रहेगी और न ठाट रहेंगे, जबकि कांग्रेस खाट पर बोलते हैं और सदन में सोते हैं। कांग्रेस का नेता तो खाट पे ही चर्चा करते हैं हमेशा और जमीन पे करते हैं। ये तो केवल धोखा अगर कोई देता है तो ये भारतीय जनता पार्टी और आरएस देते हैं, लेकिन जनता समझ गई है। और ये मान के चलिए जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का, और जो 3 विधेयक जो आए हैं पार्लियामेंट में, उसकी वजह से किसान सीधा उसकी ज़मीन हड़प ली जाएगी, वो मजदूर हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान उसमें किसानों को है। खाट पर चर्चा राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में भी करी थी। उस समय उनका संसद से फोटो आया था सोते हुए का। तब मैंने कहा था कि हम लोग संसद में भाषण देते हैं और खाट पर सोते हैं, ये लोग खाट पर भाषण देते हैं और संसद में सोते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं, ये कहीं भी चर्चा कर लें। अब खाट के माध्यम से इनके ठाट नहीं आने वाले, काठ भले आ जाए। तो एक बार फिर से खाट पर सियासत देखने को मिल रही है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दुष्यंत पाराशर लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। दुष्यंत, उत्तर प्रदेश की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस खाट पर चर्चा फॉर्मूला लेकर आने जा रही है, लेकिन उस समय देखने को मिला था दूरगामी परिणाम नजर नहीं आए थे। लेकिन इस बार उनकी खाट पर चर्चा में क्या खासियत होगी, जानना चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से अगर बात की जाए मध्य प्रदेश की राजनीति की और मध्य प्रदेश की सियासत की, तो लगातार कांग्रेस और बीजेपी दोनों कहीं ना कहीं राजनीतिक दल हैं और वो किसानों के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसान एक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में निवास करता है। और जिस तरीके से किसानों के अगर मुद्दे को लेकर बात की जाए तो तमाम सारी राजनीति जो है वो किसान के मुद्दे को लेकर ही मध्य प्रदेश में गरमाई रहती है। पीछे अगर बात की जाए किसान ऋण माफी की, तो किसान फसल ऋण माफी की योजना पर लगातार राजनीति होती रही, फिर बीमा योजना पर राजनीति होती रही, और अब देखने में आ रहा है कि जो बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी संकल्प पत्र भी किसान केंद्रित ला रही है। तो अब कांग्रेस ने एक नया फॉर्मूला इजाद किया है कि अब वो खाट पर किसानों के मुद्दे को लेकर चर्चा करेगी। तो तमाम सारी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं इन सभी बातों का केंद्र बिंदु किसान है, और लगातार अब किस केंद्र बिंदु पर ही फोकस राजनीतिक दलों का है, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा तबका मध्य प्रदेश की राजनीति को बदल सकता है, और वही बदलाव को लेकर कहीं ना कहीं दोनों प्रमुख राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो किसान के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आ रहे हैं। और अब किसान से ही जुड़ी हुई राजनीतियां देखने को मिल रही हैं। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने खाट पर चर्चा की बात कही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी खाट पर चर्चा कांग्रेस कर चुकी है, लेकिन इससे उसके कोई दूरगामी परिणाम निकल कर नहीं आए थे कुछ, और चुनाव में भी कुछ ज्यादा इफेक्ट उस पर नहीं पड़ा था। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का राजनीतिक माहौल भी अलग है, और मध्य प्रदेश की राजनीति भी कहीं ना कहीं अलग तरीके से की जाती है। तो मध्य प्रदेश में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, और इन्हीं उपचुनावों को लेकर कहीं ना कहीं जो केंद्र बिंदु है वो किसान बना हुआ है। और अब पहले जिस तरीके से बातें कही जा रही थी, मुद्दा उठाया जा रहा था कि किसान फसल ऋण माफी योजना को लेकर तमाम सारी जो राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर निशाना साधती रही, और उसके बाद अब जब फसल बीमा योजना की बात आई तब भी कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नजर आए। अब देखना होगा कि चुनाव जब उपचुनाव होना है, और उपचुनाव से एन पहले जब ये
किसान एक बार फिर से केंद्र बिंदु बनता है तो किस तरीके से राजनीतिक उठापटक देखने को मिलती है और राजनीतिक उठापटक के साथ साथ चुनाव परिणाम पर क्या प्रभाव किसान के मुद्दे डालते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अन्नदाता को लेकर तमाम सारी बातें, तमाम सारे योजनाएं जो है वो सरकारों ने बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं अन्नदाता को लाभ कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता और निचले लेवल पर जब अन्नदाताओं को लाभ मिलना होता है तब कहीं ना कहीं योजनाओं में जिस तरीके से योजनाओं पर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की, तो तमाम सारे आरोप एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आते हैं। अब अगर किसानों की बात करें तो कई किसानों को योजनाओं का लाभ मिला तो कई किसान अभी भी अपने हाथ मलते हुए नजर आ रहे हैं कि योजनाओं का लाभ उनको कब मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक केंद्र बिंदु बनता हुआ किसान नजर आ रहा है। और देखा जाए तो चुनावी माहौल है, उपचुनाव नजदीक है यहाँ पर, ऐसे में क्या माना जाए दोनों ही पार्टियां किसानों को एक बार फिर से साधने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से कृषि कानून आया है, एक तरफ से बीजेपी लगातार बोल रही है कि किसानों को डबल मुनाफा के लिए ये कानून लेकर आया गया है, वहीं पर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि किसान अपने ही खेत में बंधुआ मजदूर के समान हो जाएगा। लेकिन ऐसे में इस बात पर तकरार भी लगातार देखने को मिल रही है। तो क्या माना जाए अंतिम छोर तक इस बार किसान मुद्दा गरमाएगा? बिल्कुल गरमाएगा, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करें या फिर हम केंद्र से लेकर एक निचले लेवल की राजनीति की बात करें तो तमाम सारी जगहों पर किसान ही केंद्र बिंदु बना हुआ है, क्योंकि किसान प्रधान देश है भारत और जिस तरीके से लगातार किसानी से जुड़ी हुई चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं और वहीं पर राजनीति भी इससे जुड़ी हुई नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार देखने में आ रहा है कि जब केंद्र सरकार ने केंद्र कृषि बिल लेकर आई और उसके बाद से ही लगातार मध्य प्रदेश देखें चाहे उत्तर प्रदेश देखें या अन्य। यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में फिरोज सिद्दीकी कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, एक बार फिर से कांग्रेस खाट पर चर्चा फॉर्मूला आजमाने जा रही है, इस बार क्या खास होगा इस खाट पर चर्चा पर? देखिए, खाट पे चर्चा का आशय ये है कि जो हमारे ग्रामीण भारत में खाट पे बैठ के चर्चाएं होती हैं गाँव में, तो कांग्रेस अपनी नीतियों को, कांग्रेस ने जो अपने इतने सालों में काम किया है, जब से आज भारत आजाद हुआ है तब से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो उन्होंने हमारा योगदान रहा है वो, और साथ में हम ये भी कांग्रेस जानना चाहती है लोगों के बीच खाट पे चर्चा करके कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, आखिर लोग चाहते क्या हैं, वास्तविकता में क्या चाहते हैं और नीति किस दिशा में बनाई जानी चाहिए लोगों की मंशा अनुरूप। इसलिए ये खाट पे चर्चा का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पहले आया था, जब राहुल गांधी जी ने इसको लाए थे, उत्तर प्रदेश से हमने शुरू किया था। और अब हम दोबारा, चूंकि किसानों का जो देश में स्थिति है और जो ये 3 काले अध्यादेश किसानों के आए हैं, इन काले अध्यादेशों में किसान बहुत उद्दोलित हैं और आज खेती को और किसान को बचाना देश की पहली प्राथमिकता है। इसको लेकर हम अभी इसको शुरू कर रहे हैं खाट पे चर्चा। लेकिन फिरोज जी, अब आरोप लग रहे हैं बीजेपी की ओर से कि जिस तरीके से 2016 में खाट पर चर्चा उत्तर प्रदेश में शुरू की गई थी उसके दूरगामी परिणाम देखने को नहीं मिले, ये कहना है बीजेपी का। और अब अगर मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही रहा तो कांग्रेस की ना तो खाट रहेगी और ना ही ठाट। देखिए, खाट और ठाट की तो जहाँ तक सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी खाट पे नहीं हो तो ठाट में है। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि जो वो मुद्दे उठा रहे हैं, जिस तरीके से वो पूरा देश को की जनता की संपत्तियों को बेचा जा रहा है कोड़ियों के दाम में, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, किसान परेशान हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था जमींदोज हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि वो कान बंद करे रहेंगे और आंखें बंद करे रहेंगे और उनकी सत्ता चलती रहेगी। तो उनको ये खुशफहमी है। ये भारत का लोकतंत्र मजबूत है, भारत के लोग समझदार हैं, मुद्दों को देखते हैं और भारत के लोग ही लोकतंत्र को चला रहे हैं और राजनीतिक पार्टी नहीं चला रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जो खाट और ठाट नहीं, भारतीय जनता पार्टी की अब खाट जो है ना वो अब खड़ी होने वाली है कुछ दिन में, आप देखिएगा। बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में महेश शर्मा, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। महेश जी, अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर कांग्रेस एक बार फिर मध्य प्रदेश में भी खाट पर चर्चा लेकर आ रही है। यहाँ पर फॉर्मूला ये आजमाया जाएगा और कृषि कानून के खिलाफ घेराबंदी सरकार की होगी, क्या कहेंगे? देखिए संचिता जी, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जिस पार्टी की खाट खड़ी हो चुकी हो, किसान ने इनको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया हो, नौजवान ने इनको रिजेक्ट कर दिया हो, ये आज एक बार पुनः खाट पे चर्चा करने का जो आयोजन कर रहे हैं, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश हो या देश हो, कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है।
कांग्रेस किसी भी प्रकार से जनता से जुड़ी हुई पार्टी अब नहीं बची है। केवल और केवल राजनीति करना, किसानों को, दलितों को इनके नाम पे वोट बैंक इकट्ठा करना, ये षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार की रणनीतियां करते हैं वो चालबाजियां अब जनता समझ चुकी है। अब कांग्रेस के बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। फिरोज जी, उपचुनाव है तो क्या सिर्फ वोट की लालच में ही ये खाट पर चर्चा की जा रही है? हाँ, तो एक अवसर है, वरना तो हम पूरे देश में, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में काले कानूनों के, ये जो 3 काले कानून, किसान विरोधी कानून बने हैं, इसको लेके पूरे देश में आंदोलन कर रही है कांग्रेस और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। तो यहाँ मध्य प्रदेश में भी करेगी, क्योंकि यहाँ चुनाव है, तो इसलिए यहाँ तरीका थोड़ा सा बदला है कांग्रेस ने। और अच्छी बात है कि हम इस तरीके को बदल के जो है लोगों के बीच सीधे बैठे और सीधे चर्चा करें, और लोगों के मुद्दे क्या हैं वो भी हम साथ में लेते चले, ग्रहण करते चलें, और ताकि हमको आगे नीतियां बनाने में आसानी होगी। अब भारतीय जनता पार्टी को तो मैंने कहा ना कि खुशफहमी है, तो इनकी खाट बहुत जल्दी जनता खड़ी करने वाली। आप देखिएगा कुछ दिन के अंदर में इनकी खाट, अभी 10 नवंबर को इनकी खाट पूरी खड़ी हो जाएगी, और भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि किसान क्या है और युवा बेरोजगार क्या है और हमारी देश की बेटियां क्या है। जनता सबक सिखाएगी, जनता आपकी खाट खड़ी करेगी। देखिए, जनता ने तो इनको 2-2 बार सबक सिखाया, चाहे लोकसभा हो, चाहे अन्य जो हमारे राज्य हमने जहाँ पे जीते। मध्य प्रदेश में भी वोट परसेंटेज हमारा ज्यादा था, दुर्भाग्यवश इनको 5 सीटें ज्यादा मिली थी, और उसके बाद भी अपनी सरकार नहीं सहेज के रख पाए, अपनों को कहीं ना कहीं मना के नहीं रख पाए। ये सारी चीजें देख रही है जनता की, जो संगठन अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रहा है, वो जनता के बीच जाकर सत्ता कैसे चलाएगा। और यदि ये 5 साल जनता के बीच रहते, जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ते, तो आज ये खाट पंचायत और इस प्रकार के जो प्रयोग हैं वो फिरोज करने जी, की बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल यहाँ पर खाट पर सियासत देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर खाट पर चर्चा फॉर्मूला अब मध्य प्रदेश में भी लागू होने जा रहा है। कांग्रेस किसान मुद्दे को लेकर खाट पर चर्चा करने जा रही है, लेकिन अब इस पर भी सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।